दिन पावन श्रृंखला की 24 नवंबर की कड़ी में आइए याद करते हैं केरल के धर्म रक्षक स्वामी सत्यानंद सरस्वती। केरल भारत का ऐसा तटवर्ती राज्य है जहां मुसलमान, ईसाई तथा कम्युनिस्ट मिलकर हिंदू अस्मिता को मिटाने हेतु प्रयासरत हैं। यद्यपि वहां के हिंदुओं में धर्म भावना असीम है, पर संगठन न होने के कारण उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। जातिगत भेदभाव की अत्यधिक प्रबलता के कारण एक बार स्वामी विवेकानंद ने केरल को पागलखाना कहा था। इसके बाद भी अनेक साधु संत वहां हिंदू समाज के स्वाभिमान को जगाने में सक्रिय हैं। 25 सितंबर 1933 को तिरुअनंतपुरम के अंडुकोणम ग्राम में जन्मे स्वामी सत्यानंद उनमें से ही एक थे। उनका नाम पहले शेखरन पिल्ले था। शिक्षा पूर्ण कर वे माधव विलासम हाई स्कूल में पढ़ने लगे। 1965 में उनका संपर्क रामदास आश्रम से हुआ और फिर वे उसी के होकर रह गए। आगे चलकर उन्होंने संन्यास लिया और उनका नाम स्वामी सत्यानंद सरस्वती हुआ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। केरल में हिंदू ऐक्य वेदी नामक संगठन के अध्यक्ष के नाते स्वामी जी अपने प्रखर भाषणों से जन जागरण का कार्य सदा करते रहे। 1970 के बाद राज्य में विभिन्न हिंदू संगठनों को जोड़ने में उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। वे पुण्य भूमि नामक दैनिक पत्र के संपादक और संस्थापक भी थे। आयुर्वेद और सिद्ध योग में निष्णात स्वामी जी ने हर्बल कोला नामक एक स्वास्थ्यवर्धक पेय भी बनाया, जो अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। स्वामी जी श्री रामदास आश्रम चोंगुट्टुकुणम के पीठाधिपति तथा विश्व हिंदू परिषद द्वारा गठित मार्गदर्शक मंडल के सदस्य थे। उन्होंने देश विदेश में अनेक रामदास आश्रमों की स्थापना की। यंग मैन हिंदू एसोसिएशन तथा मैथिली महिला मंडलम के माध्यम से उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों को जोड़ा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रतिवर्ष लगने वाले रामनवमी मेले का प्रारंभ उन्होंने ही किया। स्वामी सत्यानंद जी के मन में केरल के हिंदू समाज की चिंता सदा बसती थी। एक बार ईसाई मिशनरियों ने केरल के प्रसिद्ध शबरीमाला तीर्थ में की पवित्रता भंग करने का षड्यंत्र किया। उन्होंने अंधेरी रात में मंदिर के मार्ग में नीलक्कल नामक स्थान पर सीमेंट का एक क्रॉस गाड़ दिया। उनकी योजना उस स्थान पर एक विशाल चर्च बनाने की थी, जिससे शबरीमाला मंदिर के दर्शनार्थ आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को फुसलाया जा सके। ऐसे षड्यंत्र वे पहले भी अनेक स्थानों पर कर चुके थे, पर केरल के हिंदू संगठन इस बार चुप नहीं रहे। उन्होंने एक सर्वदलीय समिति बनाई और इतना व्यापक आंदोलन किया कि मशीनरियों को अपना क्रॉस वहां से हटाना पड़ा। हिंदू समाज की उग्रता को देखकर शासन को भी पीछे हटना पड़ा, अन्यथा अब तक तो वे हर बार ईसाइयों का ही साथ देते थे। स्वामी सत्यानंद जी की इस आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके प्रति सभी साधु सन्यासी तथा हिंदू संगठनों में इतना आदर था कि सब थोड़े के से प्रयास से ही एक मंच पर आ गए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए चले आंदोलन में भी स्वामी जी बहुत सक्रिय रहे। इसलिए जब जब भी कार सेवा या अन्य कोई आह्वान हुआ, केरल से भारी संख्या में नवयुवक अयोध्या गए। हिंदू समाज को 73 वर्ष तक अपनी अनथक सेवाएं देने वाले स्वामी जी का 24 नवंबर 2006 को देहांत हो गया। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।